नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। क्या मोबाइल कवर या वॉलपेपर पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाना उचित है? हम सभी भारतीय संस्कृति में बड़े गर्व से अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमें अपने इष्ट, अपने आराध्य से गहरा लगाव होता है। आज के डिजिटल युग में कई लोग अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर या कवर पर अपने पसंदीदा भगवान की तस्वीर लगाते हैं, जैसे भगवान शिव, श्री राम, हनुमान जी, माता रानी, श्री कृष्ण इत्यादि। ये श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन क्या ये श्रद्धा सही दिशा में है? दोस्तों, मोबाइल एक ऐसा उपकरण है जो हर जगह हमारे साथ रहता है। बाथरूम में, रसोई में, गंदी जगहों पर गिरता है, जेब में दबता है, कभी कभी जमीन पर भी गिरता है। अब सोचिए, अगर उस मोबाइल पर हमारे भगवान की तस्वीर है, तो क्या ये हमारे ईश्वर का सम्मान है? हम जिनसे आशीर्वाद चाहते हैं, जिनसे सुरक्षा और शक्ति की कामना करते हैं, क्या उन्हें ऐसी जगह रखना उचित है जहां उनका अपमान संभव हो? यहां मुद्दा सिर्फ तस्वीर लगाने का नहीं है, बल्कि उचित स्थान और सम्मान का है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में बार बार यह बताया गया है कि देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति को पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, जैसे मंदिर, पूजा घर या ध्यान कक्ष। भगवान की मूर्ति या तस्वीर पूज्य होती है, वह सिर्फ सजावट की वस्तु नहीं है। मोबाइल एक उपभोग की वस्तु है और उस पर ईश्वर की छवि लगाना कहीं ना कहीं उनकी पवित्रता को कम कर देता है। सोचिए, जब हम मोबाइल यूज करते हैं, कभी गाने चलाते हैं, चैट करते हैं, गेम खेलते हैं, कई बार अभद्र बातें, गालियां या अनुचित कंटेंट भी उसी स्क्रीन पर होता है। मोबाइल कवर या वॉलपेपर पर देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मोबाइल को हम अक्सर गंदे हाथों से छूते हैं और यह अपवित्र हो सकता है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां एक विशेष स्थान पर रखी जानी चाहिए और मोबाइल फोन पर उनका वॉलपेपर के रूप में उपयोग करना उचित नहीं है। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और जीवन में अशुभ परिणाम आ सकते हैं। अब उसी स्क्रीन पर अगर भगवान की छवि है, तो क्या यह विरोधाभास नहीं है? कई बार लोग अपना फोन गिरा देते हैं या स्क्रीन फट जाती है। उस पर अगर देवी देवता की तस्वीर हो, तो यह अनजाने में भी अनादर की श्रेणी में आ सकता है। अगर आप ईश्वर को अपने पास महसूस करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने मन और आत्मा में बसाइए। आप चाहें तो मोबाइल पर मंत्र, श्लोक या आशीर्वचन जैसे वॉलपेपर लगा सकते हैं, जो प्रेरणा दें, लेकिन जिनका अपमान न हो। अपवित्रता, मोबाइल फोन को हम हर जगह ले जाते हैं और यह अक्सर गंदे हाथों से छुआ जाता है, खासकर शौचालय और स्नानघर जैसी जगहों पर, जो अशुद्ध मानी जाती है। वास्तु दोष वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां एक पवित्र स्थान पर रखी जानी चाहिए और मोबाइल फोन पर उनका वॉलपेपर के रूप में उपयोग करना उचित नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा, ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं की तस्वीरों का अपमान करने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। ग्रहों का प्रभाव, कुछ लोगों का मानना है कि मोबाइल फोन पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने से ग्रहों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सम्मान, देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, न कि एक ऐसी जगह पर जहां वे अशुद्ध हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने मोबाइल फोन पर देवी देवताओं की तस्वीर न लगाएं और इसके बजाय प्राकृतिक दृश्यों, प्रेरणादायक उद्धरणों या व्यक्तिगत तस्वीरों का उपयोग करें। हम अक्सर मोबाइल की स्क्रीन पर धार्मिक स्थलों की तस्वीरें लगाते हैं, जैसे मंदिरों, मस्जिदों या चर्च की तस्वीरें, लेकिन इस तरह की तस्वीरें वॉलपेपर के रूप में नहीं लगानी चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल हम कभी भी कहीं भी करते हैं, खासकर गंदे हाथों से या निजी स्थानों पर। इससे इन धार्मिक स्थलों का अपमान हो सकता है और ये मानसिक शांति को भी प्रभावित कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार धार्मिक स्थल की तस्वीरों को मोबाइल पर वॉलपेपर के रूप में रखना उचित नहीं है। देवी देवताओं की तस्वीर को पूजा घर, घर की दीवार या ध्यान केंद्र में लगाना सबसे उचित है। तो दोस्तों, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन साथ में सम्मान और समझदारी भी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।